द डेट इज क्लोजर देन यू थिंक। हाई क्लैट 2027 एस्पिरेंट्स, देखो यार एक सिंपल सी बात बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। देयर इज अ कोट, स्टार्ट अर्ली टू रीच सेफली, ठीक है। बेसिकली अगर तुम्हें क्लैट 2027 की तैयारी करनी है तो डेट डजेंट मीन कि भाई तुम अगले साल जून में तैयारी शुरू करोगे, 2026 जून में तैयारी शुरू करोगे। हाँ भैया समर वेकेशंस रहेंगे, तैयारी शुरू करेंगे, 6 महीने के अंदर तैयारी कंप्लीट कर लेंगे। द रियलिटी इज मच मोर डिफरेंट देन वॉट यू थिंक राइट नाउ, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो यार क्लैट इज नॉट अ स्प्रिंट, स्प्रिंट नहीं है, 6 महीने में तैयारी नहीं हो पाती। यू नीड टू गिव इन एटलीस्ट अ ईयर। और जो बंदा एक साल से ज़्यादा टाइम दे सकता है, ही और शी शुड गिव एक साल से ज़्यादा टाइम, बिकॉज आपके साथ ड्रॉपर्स भी होंगे। ड्रॉपर्स आर फुल टाइम प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2027, ठीक है। मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, वो अगले साल मार्च में पेपर दे देंगे एंड देन दे विल बी प्रिपेयरिंग फुल टाइम 24 आवर्स फॉर क्लैट 2027 एंड यू विल बी जगलिंग बिटवीन योर बोर्ड्स एग्जाम एंड क्लैट का पेपर। सो ये सारी दुविधाएं कंप्लीट करने के लिए आज मैं तुम्हारा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। हाय गाइस, माय नेम इज अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स दैट इज क्लैट प्रिपरेशन बाय अड्डा 247। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। एक मिथ और एक रियलिटी बस्टर तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली बात ये है ना कि यार क्लैट 2027 में बहुत टाइम है। नहीं भाई, टाइम नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट ऑन फेस दिसंबर 2026 के अंदर क्लैट 2027 है, ठीक है। अब उसके अंदर तुम देखोगे तो यार यहाँ पे 18 मंथ्स हैं अभी से, तो तुम्हें क्या लग रहा है पूरा 18 महीने तुम्हें मिलने वाले? नहीं मिलने वाले प्रिपरेशन के। अगर तुम अभी 11th में हो, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू हैव योर अभी एग्जाम्स, ठीक है। यूनिट एग्जाम्स होंगे दिसंबर में, उसके बाद फाइनल एग्जाम्स होंगे, उसके बाद 12th के फर्स्ट जो यूनिट के पेपर होते हैं जो हमारे समर वेकेशन के आसपास होते हैं वो एग्जाम्स होंगे, फिर मिड टर्म होंगे, ठीक है। मिड टर्म या फिर जो मिड सिलेबस पेपर होते हैं हमारे, ठीक है, मिड टर्म पेपर्स होंगे। उसके बाद हाफ ईयरली जिसे कहते हैं, और उसके बाद तुम्हारा प्री बोर्ड चल रहा होगा, तब तुम्हारा क्लैट हो रहा होगा। नाउ थिंक द प्रेशर विल बी ओवरवेलमिंग, लेकिन वहां पे काम आती है आपकी 8 मंथ्स की स्ट्रेटजी, 18 मंथ्स की स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे आपके पास 550 डेज ऑफ प्रिपरेशन है, बट ये 550 एग्जैक्ट डेट्स आपको ऑलमोस्ट इसमें से ओनली यू विल गेट अराउंड 500 डेज, ठीक है, क्योंकि बाकी दिन एग्जाम्स के अंदर चले जाने वाले आपके 50-60 दिन तो गारंटेड, मतलब 2 महीने तो गारंटेड एग्जाम्स के अंदर जाने वाले। सो हाउ टू यूटिलाइज देम, ठीक है। देखो यार बेसिक सी बात है कि यार या तो आप 8 मंथ्स के प्लान बनाओ, है ना, या फिर आप 6 मंथ का पैनिक करो। क्यों? क्योंकि बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, समर वेकेशंस में तैयारी शुरू करते हैं। जो बच्चा अभी इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, विद इन, अगर ये वीडियो आज अपलोड हो रही है तो विद इन अ वीक, मंथ और 2 मंथ, ठीक है, उस बच्चे के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि आप अपने रेस से पहले ही आगे निकल चुके हो, ठीक है। लोग अभी स्टार्टिंग लाइन पे हैं, आप ऑलरेडी मिड में पहुंच चुके हो, इससे ज़्यादा सुंदर क्या हो सकता है। बेसिकली देखो 2 पाथ है हमारे पास, ठीक है। पाथ ए है द अर्ली स्टार्टर, जो अभी आप लोग होने वाले। क्यों? क्योंकि फेज 1 में, जो कि नवंबर अभी से लेकर दिसंबर तक, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर से लेकर दिसंबर तक हम लोग क्या करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करने वाले, ठीक है। थोड़ी थोड़ी क्लासेस, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद व्हाट आर वी गोइंग टू डू, फेज 2 के अंदर, दैट इज फ्रॉम जनवरी 26 टू जून 26, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इंटेंसिव प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो 6 महीने होंगे ना, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मैं क्वांट्स की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो आपको हर एक चीज़ को एक ऑर्डरली मैनर में पढ़ने के बाद DI सेट्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। 6 महीने लग जाते हैं अगर अच्छा करना है तो, ठीक है, टॉप ऑफ द लाइन में रहना है तो, टॉप 100 रैंक्स में से लाना है तो। उसके बाद बात आती है फेज 3 की, जहाँ पे हम लोग मॉक्स दे रहे होंगे। अब ये मॉक जो देख रहे हो जुलाई से लेकर दिसंबर तक, ये मॉक वीकली होने वाले हैं, और फुल लेंथ भी दे सकते हो, फिर सेक्शनल दे सकते हो। तो इसके ऊपर मैं डिटेल प्लान लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए, ठीक है। बट यहाँ पे ये मोटा मोटी ये प्लान है, और रिजल्ट क्या होगा इसका, द कॉन्फिडेंस यू विल हैव, द लेस स्ट्रेस एंड हायर रैंक। तुम्हारी रैंक ऑब्वियसली हर दिन इंक्रीज होगी, ठीक है। ऐसा सोचो कि अगर 500 डेज है तुम्हारे पास, तो तुम्हारी रैंक हर दिन ऑलमोस्ट 500 से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, 500,000 से इंक्रीज हो रही है, इस तरीके से रैंक इंक्रीज हो रही है। तो इस बात को दिमाग में रख के पेपर की तैयारी करना है, ठीक है। पाथ बी है यार, 6 महीने हैं तब स्टार्ट करूंगा, अगले साल जून में स्टार्ट करूंगा समर वेकेशंस में। तो देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, पैनिक होगा, क्रैमिंग होगी, बेसिकली ऐसा लगेगा कि यार लोग आगे निकल चुके हैं, मेरे को कुछ आता ही नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली इतने सारा सब्जेक्ट है, अभी मैं सब्जेक्ट भी डिस्कस करूंगा। बर्नआउट होगा, और देयर इज अ कॉन्स्टेंट जगलिंग बिटवीन बोर्ड्स एंड क्लैट सिलेबस। क्यों? अरे यार बोर्ड्स का छूट रहा है, अरे यार क्लैट का छूट रहा है, तो दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, एंड दैट इज वेरी टफ, दैट इज ओवरवेलमिंग, ठीक है।
मैं लेकर आऊँ तुम लोगों को सिलेबस के ऊपर, तो यार सिलेबस इज़ वेरी वास्ट, ठीक है। कोई भी क्लैट 2027 का एस्पिरेंट देख रहा है तो दो आई डिस्कस होल सिलेबस, ठीक है, एक अलग वीडियो के अंदर जो इसी चैनल पे आएगी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बट स्टिल यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो करंट अफेयर्स और जीके 25% करता है, ठीक है, और वहीं पे लीगल रीजनिंग 25%, लॉजिकल रीजनिंग 20%, इंग्लिश लैंग्वेज 20%, क्वांट्स हमारा 10%, ठीक है। तो यहाँ पे ये मोटा मोटी हमारा सिलेबस होने वाला है, ये हमारे सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। अब इसके अंदर जो डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो है वो भी जरूर मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। सो लेट मी नो इन द कमेंट इफ़ यू वांट कि भाई सेक्शन वाइज आ जाए डिटेल सिलेबस, या फिर एक ही वीडियो के अंदर सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया जाए, है ना। सी, तो यहाँ पे यू हैव टू इनरोल इन सम बैच, क्योंकि देखो यार 18 महीने की तैयारी अकेले बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। यू नीड टू हैव दिस कम्युनिटी ऑफ टॉपर्स, है ना, जो तुम्हारे साथ अर्ली स्टार्टर्स हैं। तुम्हारे साथ कोई गाइड होना चाहिए, क्योंकि भाई 18 महीने तक तुम इधर उधर घूमते रह जाओगे, कुछ पता ही नहीं लगेगा कहाँ जा रहा हो, है ना। क्योंकि जब हम स्प्रिंट मार रहे होते हैं तो हमें दिखता है कि हाँ यार मेरा वो रहा टारगेट, आई हैव टू गो वेरी फास्ट, दैट्स इट। मैराथन में कर्व्स होते हैं, मिएंडर्स होते हैं, ठीक है, पहाड़ जंगल, उसके बाद फिर तुम जाके अपने गोल पे पहुँचते, तो वहाँ पे गाइडिंग एक होना चाहिए, एक गाइडिंग लाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पेड कोर्सेज जो हैं, जो कि पहला बैच हमने ऑफिशियली रोल आउट किया था कुछ दिन पहले, ठीक है, मैं उस बैच के बारे में बताऊँगा अभी। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड आपको फेस्ड प्लान मिलने वाला है, एक्सपर्ट फैकल्टी मिलने वाली है, डेली करंट अफेयर्स मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, क्योंकि देखो यार स्टडी मटेरियल आप देखोगे तो मोर और लेस आपको ये बात तो मेक श्योर करनी ही पड़ेगी, ठीक है, कि भाई स्टडी मटेरियल आपका टू द पॉइंट हो, ठीक है। जैसे आई हैव दिस बुक ऑफ क्लैट ऑल्सो, इसमें दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर क्लैट अगर तुम्हें एग्जैक्टली तैयारी करनी है तो, ठीक है। सो यहाँ पे स्टडी मटेरियल जरूर मैटर करता है, और वो सारी चीज़ें आपको इस बैच के अंदर मिलने वाली हैं। और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन एंड कम्युनिटी ऑफ टॉपर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार यू नीड टू बी सराउंड। मेरे एक देयर इज़ अ कोट है ना इंग्लिश के अंदर कि टेल मी 5 ऑफ योर फ्रेंड्स, अबाउट 5 ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फाइंड आई टेल यू हु यू आर। बेसिकली आप अपने 5 दोस्तों के एवरेज होते हैं, ठीक है, मतलब 5 दोस्तों में जो कमी जो खासियत हुई उसका एवरेज निकाला तो वो आप निकल कर आओ, ठीक है। तो यहाँ पे यू नीड टू हैव अ कम्युनिटी ऑफ टॉपर्स जो कि आपसे इंटरेक्ट करते रहे, हाँ भाई तेरी तैयारी कैसी चल रही, तेरी कैसी चल रही है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ आवर बैच दैट इज़ क्लैट 2027 चैम्पियन बैच, ठीक है। तो इस बैच के अंदर आप इनरोल कर सकते हो, 260+ लाइव क्लासेस होने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी लाइव क्लासेस होने वाली हैं, 20+ मॉक टेस्ट हैं, 7 ई बुक्स हैं, ठीक है, और मॉक टेस्ट अपडेट होते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो आप इस बैच के अंदर इनरोल कर सकते हो, और ये पूरी तरीके से लाइव क्लास होने वाली है, नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड, ठीक है। तो आप फैकल्टी से इंटरेक्ट करोगे, फैकल्टीज आपके डाउट क्लियर करेंगे, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि बर्डन हो जाएगा, बिकॉज क्लास एक दिन में एक ही क्लास होगी, ठीक है, सो दैट आप इतने लंबे टाइम तक सस्टेन कर सको, है ना। यू गाइज कैन यूज़ माई कोड अतुल40, 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, एंड सेकेंडली यू विल ऑल्सो गेट माई पर्सनल मेंटोरशिप, ठीक है। तुम्हें लगता है कि भैया हमें आपकी मेंटोरशिप, आपकी गाइडेंस की जरूरत ज़्यादा है, ठीक है, यू कैन यूज़ माई कोड दैट इज़ अतुल40। कोई परेशानी होती है तो यू कैन मेल मी हियर atul.singh@adda247.com, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे आई बिलीव। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच ए वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो, अगली सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।